सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के मित्र एवं करीबी सलाहकार के पारिवारिक सदस्य को मेडिकल कॉलेज में योगा टीचर नियुक्त करने के लिए विशेष नियम तैयार किए गए। इस पद पर नियुक्त करने के लिए विज्ञापन तक निकाला गया और सिर्फ दिखावे के लिए चंद लोग इसमें शामिल हुए। हैरानी की बात यह है कि देश में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन किसी में भी योगा टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। फिर हिमाचल में ऐसी क्या नौबत आ गई कि नियुक्ति करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं के साथ धोखा किया गया है, पात्र लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मित्र के परिवार के लोगों को एडजस्ट करने में लगे हैं। वहीं राजेंद्र राणा ने भोरंज के विधायक पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भोरंज के विधायक एक्सीडेंटल विधायक हैं। सुरेश कुमार बताएं कि 136 के तहत उनके कितने चेक बाउंस हुए हैं और कितनों को लेकर उन्हें नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के नाम पर 27 लाख का लोन कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से लिया गया था, लेकिन अब वन टाइम सेटलमेंट के तहत सिर्फ 15 लाख रुपए पे ऑफ करके इस लोन को माफ करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने मित्रों के लोन माफ करने में लगे हुए हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि हजारों लोगों को भोटा चैरिटेबल अस्पताल में सालों से इलाज की सुविधा मिलती आई है, लेकिन सरकार यहाँ की व्यवस्थाओं पर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की जीएसटी वसूल रही है। ऐसे में अस्पताल को चलाना समिति के लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि ट्रस्ट 1 दिसंबर से इस अस्पताल को बंद करने की बात कह चुकी है और कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पर ट्रस्ट को सहयोग देने की बात की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत स्पेशल ऑर्डिनेंस लाकर इसकी जमीन को ट्रस्ट की सहयोगी संस्था के नाम करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दोस्तों पर इतने मेहरबान हैं, ये तो पूरा प्रदेश पूरा देश जान चुका है, परंतु अब दोस्तों के परिवारों पर भी इतने मेहरबान होने शुरू हो गए हैं कि उनके लिए कोई भी कानून नया जो बनाया जा सकता है। मेरे ध्यान में मामला लाया है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में योगा टीचर की भर्ती के लिए, योगा टीचर रखने के लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई। उस पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया और जिस व्यक्ति को रखना था उनके मुताबिक उसमें कंडीशनें तैयार की गई। योग टीचर रखने के लिए यह तय हुआ कि जो कैंडिडेट है उसी को रखा जाएगा जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। जैसे ठेकेदार करते हैं कि कोई ठेका लेना हो तो अपनी कंडीशनें के मुताबिक जो है वो NIT, DNIT उसको तैयार करवाते हैं। उसी तरीके से ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई, चंद लोग उसमें शरीक हुए और मुख्यमंत्री के जो मित्र हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके परिवार से वहां नियुक्ति हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब इसकी हम तहकीकात में गए, पूरे देश में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, कहीं भी कोई योगा टीचर की मेडिकल कॉलेज में कोई वैकेंसी नहीं है। स्पेशल वैकेंसी क्रिएट की गई। मुझे लग रहा है कि आज पूरे प्रदेश के नौजवान जिस तरीके से दर दर भटकर, आंसू टपकाकर, खून के आंसू बहाकर इस सरकार को कोस रहे हैं। 1 लाख नौकरी देने के वायदा लेकर आई सरकार, इसने वोट लिए, सत्ता में आए, उनके रिजल्ट तक नहीं निकाले, उनको नौकरियां नहीं मिली। मुख्यमंत्री सिर्फ अपने दोस्तों के परिवारों पर, अपने परिवार पर और अपने जो कुलीग हैं 5-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश के नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया और इस तरीके से जो है ये सरकार जो है सिर्फ अपनों पर मेहरबान हो रही है और प्रदेश के नौजवानों के साथ शरेआम जो है धोखा। हमें किसी की नौकरी लगने से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाकर, किस तरीके से अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है प्रदेश के खजाने को लुटा रही है। जो भोरंज के विधायक हैं उन्होंने पीछे कुछ पर्सनल टिप्पणियां मेरे ऊपर करी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये विधायक एक्सीडेंटल बने हैं, सारा जीवन लड़ते रहे, अब एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं। हम सिर्फ उनसे इतना सा पूछना चाहते हैं कि विधायक बनने से पहले कितने लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे, कितनी बार उनको 138 के तहत नोटिस हुए, कितने चेक बाउंस हुए,
और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि सरकार अपने मित्रों को किस कदर मेहरबान है। ये जो भोरंज के विधायक हैं, पेट्रोल पंप के नाम पर 27 लाख कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का लगभग लोन, उसको वन टाइम सेटलमेंट के तहत 15 लाख रुपया जो है लोन जो है वेव ऑफ कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि अपने मित्रों के लोन को भी वेव ऑफ करने में लगे हैं, 15 लाख रुपए लोन वेव ऑफ कर दिया। और हम मुख्यमंत्री से भी जानना चाहते हैं, ये तो मैंने कहा कि भोरंज के विधायक कितने उनको नोटिस हुए, कितने चेक बाउंस हुए, और विधायक बनने के बाद तुरंत बाद वो अमीर लोगों की श्रेणी में पहुंच गए हैं। तो ये सारा जो हो रहा है ये कहां से हो रहा है? 1999 1999 में भोटा हॉस्पिटल जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से निर्मित हुआ था, यहां पर हमीरपुर जिला के गरीब लोग जो है वहां उपचार करवाते हैं। और यहां पर मरीजों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री मुफ्त में सेवा जो है ये जो सत्संग व्यास वाले हैं सेवा कर रहे हैं। आजकल हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी महाबोटा में मिलके आया, एक छोटा सा इशू कि ये जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है इसके नाम ये जमीन है और उस पे जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम से हॉस्पिटल बनाए और उनको जीएसटी लगाया जा रहा है। अब जब वो पैसे लेते नहीं है, किसी से चार्ज नहीं करते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, उनके पास आमदन कोई नहीं है, तो 2 करोड़ रुपया सालाना या 2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो कहां से देंगे। तो इसलिए ये मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं कि लोगों की मांग है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इसकी हमें रिलीफ नहीं दिया जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल बंद करने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत जो है वो सरकार फैसला ले, और ये चाहते हैं क्योंकि ये जो जीएसटी का रिलीफ तभी मिलेगा जब ये जो लैंड है राधा स्वामी सत्संग व्यास के नाम पर जो है इसको लैंड को ट्रांसफर करके जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम कर दी जाए, क्योंकि इसके पैटर्न और संरक्षक एक ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जहां कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट है, तो सरकार को इसको तुरंत जो है फैसला लेना चाहिए। सरकार को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, सरकार को चाहिए कि उसके संदर्भ में, उस रेफरेंस में चिट्ठी लिखे कि इस पे जो है हम स्पेशल ऑर्डिनेंस, मुख्यमंत्री ने मुझे लगता है जिक्र भी किया है, परंतु सरकार को इस बारे में चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 दिसंबर से हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। इससे हमीरपुर की जनता का, गरीब आदमी का नुकसान होने वाला है। इसलिए मेरा पुरजोर सरकार से आग्रह है कि और कोई काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो पहले काम हुए हैं उनको बचाने की कोशिश करें।